अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनु वअमिलुस्सॉलिहाति सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका लितुबश्शिर बिहिल मुत्तक़ीना व तुनज़िर बिही क़ौमल लुद्दा व कम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहदिन औ तस्मउ लहुम रिक्ज़ा। तो इससे पहले वाले रुकू में और इसके इसी रुकू की इस आयत तक काफिरों का तफसीली हाल बयान हुआ, गलत खुदा बनाए। उसके बाद उन्होंने उनसे ये उम्मीद रखी कि वो उन्हें ताकत देंगे, फिर मरने के बाद दोबारा उठाए जाने का इनकार किया। अल्लाह तबारक व ताला ने इनके सारे अकाईद को बता कर के उनका अंजाम भी वाज़े कर दिया। अब इनके बाद वो लोग जो ईमान लाते हैं उनके लिए क्या खुशखबरी है, उसकी वजाहत होती है। इन्नल्लज़ीना आमनु, बेशक वो जो ईमान लाए, वअमिलुस्सॉलिहाति, और नेक अमल किए, साथ साथ सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा, अन करीब रहमान उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा दे। सुभान अल्लाह। लोग ये गिला और शिकवा करते हैं कि लोग हमसे मोहब्बत नहीं करते। मैंने कहता हूँ वो बंदे, तू रब से कितनी मोहब्बत करता है ये कि फिर लोग तुझसे मोहब्बत करें। कुरान का ऐलान क्या है? जो ईमान लाए और नेक अमल किए, क्या नतीजा होता है? का नतीजा ये होता है कि दुनिया वालों के दिलों में उस बंदे की मोहब्बत अल्लाह डालता है। और हम दिन रात गिला ये करते हैं कि हमसे कोई मोहब्बत नहीं करता। का अपना मुंह देख के तू अपने रब से कितनी मोहब्बत करता है। एक तो दावा रब से मोहब्बत का तेरा नहीं, और फिर उसके बाद ये कहना कि लोग मुझसे मोहब्बत नहीं करते, का ये तो झूठी बात है। का देखें ये चीज़ क्या होती है, कैसे पता चले? का ईमान लाने के बाद अमल साले हो, उस ईमान पर मजबूती के साथ ज़िंदगी गुजर जाए, कभी भी गुनाह की तरफ न जाए, गुनाह का तसव्वुर भी ना आने दे, सीरत मुस्तफ़ा और सूरत मुस्तफ़ा का पैकर बन जाए। सीरत मुस्तफ़ा का और सूरत मुस्तफ़ा का कैसे? का उसके ज़ाहिर पर जब नज़र डाले तो सूरत मुस्तफ़ा नज़र आए, और उसके बातिन पर नज़र डाले तो सीरत मुस्तफ़ा नज़र आए। का इस तरह जब वो हो जाए तो फिर दुनिया उसे गौसे आज़म और ख्वाजा गरीब नवाज कहा करती है। का मिले कभी नहीं, मुलाकात कभी नहीं, देखा कभी नहीं, लेकिन आज तक उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में बाकी और दायम है, कायम है। कैसे? का ये तुम्हारे पैदा करने से नहीं, वो रहमान के पैदा करने से कि वो ईमान लाए और ऐसे अमल करके गए, अल्लाह को ऐसा राज़ी करके गए कि जाने को हज़ारों साल हो चुके, आज भी लोग पैदा होते अपने बाप को बाद में याद करते, अल्लाह वालों को पहले याद किया करते। ये चीज़ है। का क्यों है? आप तो यूं कहते हैं कि लोग मुझसे मोहब्बत नहीं करते। मैं कहा देखना ख्वाजा गरीब नवाज को हर एक उनसे मोहब्बत करता है, और निरा हिंदुस्तान में रहने वाला नहीं मोहब्बत करता, वो चेचनिया में पैदा होने वाला, लेबनान और सीरिया में पैदा होने वाला भी ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करता है। ये मोहब्बत कहाँ से आती है? ये मोहब्बत कहाँ से आती है? का मेरे तुम्हारे उनके तस्करे करने से नहीं आती, रहमान के डालने से इनकी मोहब्बत हमारे दिलों में आती है। और सिर्फ क्या हमारे दिलों में आती है? का नहीं। देखो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है, फरमाया जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है, कौन कौन मोहब्बत करता है? अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील को निदा देता है, जिब्रील मैं उस बंदे से मोहब्बत करता हूं तो तू भी उस बंदे से मोहब्बत कर। बातें तो इंसानों की हो रही थी, ये मलाइका कहाँ से आ गए? तो कहा तूने समझा ही नहीं रब की मोहब्बत को, तूने कमज़ोर जाना है। रब से मोहब्बत हो, रब जब तुझसे मोहब्बत करे तो निरे तस्किरे ज़मीनों पे नहीं होते, ये ऐसा सिलेबस है जो मलाइका के भी खाते में डाल दिया जाता है। मलाइका को भी हुक्म होता है, मलाइका मेरे उस बंदे से मोहब्बत करो। अब उसके बाद कुरान मुक़द्दस आगे कहता है फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका लितुबश्शिर बिहिल मुत्तक़ीन व तुनज़िर बिही क़ौमल लुद्दा, तो हमने ये कुरान तुम्हारी ज़बान में ही आसान फरमा दिया
महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ़ लाए? का अरबस्तान में। तो कुरान मुक़द्दस नाजिल कौन सी ज़ुबान में हुआ? का अरबी ज़ुबान में। तो हमने ये कुरान तुम्हारी ज़बान में आसान फरमा दिया ताकि वतुनज़िर बिही कौमल लितुबश्शिर बिहिल मुत्तक़ीन वतुनज़िर बिही कौमल लुद्दा, ताकि इस कुरान के ज़रिए आप मुत्तक़ियों को खुशखबरी दें, अल्लाह की नेमतों से मालामाल होने की खुशखबरी, अल्लाह की जन्नत में बसने की खुशखबरी दें। और वो लोग जो झगड़ा करते हैं और इनकार करते हैं, उन लोगों को अल्लाह के अजाब से आप डराएं। कुरान आगे कहता है वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन करनिन, और हमने उनसे पहले सारी और बहुत सी कौमों को हलाक कर दिया। कौम आद हलाक हुई, कौम समूद हलाक हुई, कौम लूत हलाक हुई, नूह अलैहिस्सलाम की कौम हलाक हुई, बड़ी बड़ी बस्तियाँ अल्लाह तबारक व ताला ने हलाक कर दी, आज उनका नामो निशान नहीं। कुरान कहता है वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन करनिन, और हमने उनसे पहले कितनी कौमें हलाक कर दी। हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहदिन औ तस्माउ लहुम रिक्ज़ा, तो क्या अब तुम उनमें से किसी को पाते हो? क्या उनका बचा हुआ कोई तुम्हें नज़र आता है कि ये कौम आद का आदमी है, कौम समूद का आदमी है, बनी इसराइल का कोई आदमी है, कोई तुम्हें दिखता है? औ तस्माउ लहुम रिक्ज़ा, या उनमें से किसी की मामूली आवाज़ भी सुनते हो जो तुम्हें आवाज़ लगाता हो? कहा नहीं। कहा इनको हलाक क्यों किया? कहा इन्होंने हमारे अंबिया को जुटलाया, हमारे अंबिया का इनकार किया, इसकी सज़ा में महबूब हमने उन सारी बस्तियों को ख़त्म कर दिया। आपके बाद का आपके बाद तो कोई नबी आना नहीं, आपके बाद सीधी क़यामत आनी है। तो अब क़यामत तक जो भी आपको जुटलाएगा, आपके अहकाम की नाफरमानी करेगा, आपकी कही हुई बातों को अनसुनी करेगा, आपने जिस काम को करने का हुक्म दिया उसे छोड़ेगा, आपने जिस काम को न करने का हुक्म दिया उसे करेगा, तो उनके साथ भी यही होगा कि हम उसे इस सफ़े हस्ती से ख़त्म करके हलाक को बर्बाद कर देंगे। इसलिए दर्स हमें यहाँ ये मिला, एक तो ईमान लाने के बाद अमल साले हो तो अल्लाह लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करेगा। साथ साथ ये चीज़ कि जब नबी की तालीम हम तक आ गई तो फिर हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। लोगों के कौल हम नकल करते हैं कि फ़ुला साहब ने ये कह दिया, फ़ुला साहब ने ये किया। कभी कभी आइंस्टाइन की बातें और राष्ट्रपति कौन था वो अब्दुल कलाम की बातें, इन सालों की दुनिया भर के धतिंगे लोग लिखते रहते हैं फेसबुक और व्हाट्सअप वगैरह के ऊपर कि सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा, उसने ये कहा, फुला ने ये कहा। मैं कहता हूँ यहाँ कुरान कहता है नबी की तालीम के ख़िलाफ़ गए तो ख़त्म हो जाओगे। किस मुँह से तुम ये रखते हो? हाँ, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कोई बात कही तो उसे नकल करो, इसलिए कि उन्होंने वही बात कही होगी जो अल्लाह और उसके रसूल ने कही है। क्योंकि ये देवबंदी का जहन ना बड़ा खबीस जहन, वो शैतानी जहन होता है। जब हम यूँ कहें ना कि किसी के कौल को आप क्यों लिखते हैं, तो ये बेवकूफ़ जहाँ मक्खी नापाक जगह पे बैठती है तो इसका जहन भी वहाँ नापाक जगह पे जाता है। तो तुम क्यों फिर गौस पाक की बात करते हो? तो तुम क्यों ख्वाजा साहब की? मैं कहा बेवकूफ़ हम इसलिए बात करते हैं ख्वाजा साहब की कि ख्वाजा साहब की ज़ुबान से वही बात निकलती है जो अल्लाह और उसके रसूल का फरमान होता है। पूरी सूरत के अंदर हमारे कहने और आपके सुनने में अमदन सहवन कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह अज़्ज़ वजल अपने हबीब के सदक़े उस ख़ता को माफ़ फरमाए। और जितनी बातें हमने याद रखी सुनी, जितनी बातें हमने सुनी उसे याद रखने, उस पर अमल करने, दूसरों तक पहुँचाने की अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह।